भगवान भास्कर ने ऐसा वर्णन कर दिया कि राजस कर्म को, तामस कर्म को, सात्विक कर्म को, तीनों प्रकार के कर्मों का वर्णन कर दिया। मेरे कोई डबल आवाज सुनाई पड़ रही है। नहीं, चालू नहीं किया मैंने ब्लूटूथ तो आप काट के लगाओ। नहीं, मैं कि यहाँ पर वर्णन किया है कि तीन प्रकार का जो कौन थे कर्म थे, तीन प्रकार के कर्मों का वर्णन कर दिया। अब है और आगे वर्णन करते हैं। तामस हो गया। अब धृति को लेकर के वर्णन करते हैं कि मुक्त संगो है। हाँ, कर्ता को लेकर के। हाँ, कर्ता, तीन प्रकार के कर्ता का यहाँ पर वर्णन करते हैं। मुक्त संगो न हम्बादी धृत्युत्साह समन्वितः सिद्ध्या सिद्ध्योर्निर्विकारः कर्ता सात्विक उच्यते। तो यहाँ पर वर्णन करते हैं कि मुक्त संगो, जो भी फला शक्ति है, कर्म शक्ति है, ये सारी शक्ति से जहाँ हमारी आसक्ति है, उन सारी आसक्तियों से रहित है। ऐसी सारी आसक्तियों से रहित है, ऐसे उसको बोलते हैं मुक्त संगो। और कहते हैं मुक्त संगों के बाद कर दिया अनहमवादी, यानी अहंकार से रहित है। जो मैं ये कर्म करने वाला हूँ, ये भोगने वाला हूँ इत्यादि जो अहंकार है, उस अहंकार से रहित, तो अहंकार भी नहीं है उसको। ऐसा है ये वर्णन किया। अब कहते हैं मुक्त संगो, अहंकार के वचन न बोलता हुआ। धृति उत्साह समन्विता, धृति धैर्य, धैर्य से युक्त होकर के और उत्साह से युक्त होकर के, समन्वित है युक्त होकर के, यानी कार्य करने में कौशल है, धैर्य पूर्वक करता है और प्रसन्नता पूर्वक करता है। उत्साह यानी प्रसन्नता, प्रसन्नता ना हो व्यक्ति को तो फिर कर्म नहीं कर सकता। इसलिए धैर्य पूर्वक, सावधानी पूर्वक, उत्साह से युक्त होकर के वो कर्म करता है। तो सिद्ध्या सिद्ध्यो निर्विकारा, यदि कर्म जो मैंने जो कर्म किया है वो कर्म सिद्ध हो जाए, यानी फल देने वाला हो जाए, अथवा न फल देने वाला हो, अथवा सिद्धि हो जाए, सिद्धि हो अथवा सिद्धि, यानी इसका जो परिणाम मेरे को शुभ प्राप्त हो अथवा अशुभ, अथवा शुभ प्राप्त हो अथवा न प्राप्त हो, इस विषय में कोई भी विषय में यहाँ पर उसको विकार नहीं है। तो निर्विकारा, सिद्धि की प्राप्ति में भी और न होने की प्राप्ति में। जैसे हमने भगवान की दर्शन करने के लिए कर्म किए थे, अब भगवान दर्शन देंगे तो प्रसन्नता तो हो ही जाएगी। यदि भगवान ने दर्शन नहीं दिया तो भी प्रसन्नता ही रहेगी, तो भी कैसी रहेगी, प्रसन्नता। यदि भगवान ने दर्शन दे दिया तो ठीक है, नहीं दिया तब भी ठीक है। इस प्रकार से तो सिद्धि और असिद्धि में निर्विकार है, कोई विकार नहीं है। ऐसा जो करता है सात्विक उच्चते, इस कर्ता को महापुरुष क्या कहते हैं, सात्विक कहते हैं। शास्त्र में उसको सात्विक कर्ता कहते हैं। अब भगवान भास्कर इसका व्याख्यान करते हैं। यानी मुक्त संगो मुक्तः परित्यक्तः संगो येन स मुक्त संगो। तो मुक्त संग मुक्त, परित्यक्त संग जिसके द्वारा, जिससे जहाँ जहाँ पर भी आसक्ति थी वहीं वहीं पर आसक्ति का त्याग कर दिया। तो संग जिसके जिसके द्वारा त्याग कर दिया, जिससे त्याग कर दिया, सब मुक्त संगो। संग नाम है फला शक्ति, फला अभिसंधि व कर्तृत्व अभिमान व। टीकाकार कहते हैं संग किसको कहते हैं, फल की अभिसंधि अथवा कर्तृत्व का अभिमान। कर्तृत्व के अभिमान में संधि हो जाती है। इस प्रकार से ऐसे दोनों से रहित है। तो जिसके द्वारा ऐसा त्याग कर दिया गया है, ऐसा मुक्त संग वाला वो व्यक्ति
तो और कहते हैं अनहमवादी इन न हम बदनशीला, मैं ये कर्म करने वाला हूँ, मैं ये भोगने वाला हूँ, मैं ये कर्म, मेरे बिना ये कर्म नहीं हो सकता, ऐसा मैं ही इस कर्म को करने में समर्थ हूँ, ऐसा जिसके मन में भाव बैठा रहता है। तो ऐसे हम बोलने का, हम बदन बोलने का शील स्वभाव है जिसका, अतः मैं ये करता हूँ, मैं वो करता हूँ, मैं वो करता हूँ, जितने भी कार्य जो किए गए हैं मेरे द्वारा ही किए गए हैं। तो ऐसे बदन बोलने का स्वभाव है जिसका, उसको बोलते हैं बदनशीला। ना बदनशीला थी अबदनशीला, अर्थात मैं ये कर्म करता हूँ, ये नहीं करता हूँ इत्यादि, वो उसका इच्छा ही नहीं होती। हाँ, हो गया तो ठीक है, नहीं हुआ तो भी ठीक है। तो हम बदनशील वाला नहीं है। धृति उत्साह समन्विता कहते हैं यानी करता हम, मैं करता हूँ, इस प्रकार से बदनशील वाला नहीं होता। धृति उत्साह समन्विता धृति उत्साह से युक्त धृति धैर्य धारणम, उत्साह यानी उद्यमम, धृति धारणम, धैर्य धारण करना यानी अपनी स्थिति में रहना, अपनी मन स्थिति अच्छी रखना, मन की जो स्थिति कैसी बनी रहे। और कहते हैं उत्साह यानी उद्यम, उत्साह का अर्थ होगा उद्यम। तो इन दोनों के द्वारा धैर्य धारण और उत्साह पूर्वक है, धैर्य और उत्साह पूर्वक है, इन दोनों से युक्त ताभ्याम समन्विता, धृति उत्साह समन्वित है, धृति एन धारणम उत्साह एन उद्यमा ताभ्याम समन्विता एन संयुक्तो धृति उत्साह समन्विता। तो धारण करता है अपनी इंद्रियों को, शरीर को इंद्रियों को, मन की स्थिति को धारण करता है, अर्थात विकल नहीं होने देता। ये काम मेरे से नहीं हो सकता, इतने बड़ा काम मेरे को दे दिया, मेरे को हो ही नहीं सकता, मेरे से बन ही नहीं सकता, इस प्रकार के मन में उसके भाव नहीं आते। तो और उद्यम करता, उत्साह से तो करके, हाँ जो मेरे को माता ने, पिता ने, भाई बंधु ने अथवा गुरुजनों ने जो काम दे दिए, सौंप दिया है, वो मैं करके ही रहूँगा, इस प्रकार से उत्साह से तो कर प्रसन्नता पूर्वक करता है। धृति धारण करना, धैर्य पूर्वक धारण करना, धृति नहीं है, धी 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 बुद्धि होती है, ध्यय चिंतायाम, ये ऋकारांत है, धृति धारण करना, एंड शरीर को, प्राण को, इंद्रियों को, सबको धारण करना। धैर्यपुर धृति धारण करना, धृति क्षमा नहीं है, धैर्य, धैर्य और धारण, धृ धारण धातु है, तो धैर्य पूर्वक धारण करना यानी शरीर आदि को धारण करके रखना। तो इसको बोलते हैं हाँ, आत्मा, यदि आत्मा ही धारण करती है, आत्मा की सत्ता से लेकर के ही शरीर इंद्रिय आदि धारित होती हैं। आत्मा यदि ना रहे शरीर के भीतर, शरीर के भीतर यदि आत्मा ना रहे तो फिर इंद्रिय आदि नष्ट भ्रष्ट हो जाएंगी, शरीर नष्ट भ्रष्ट हो जाएगा। तो आत्मा विद्यमान है शरीर के भीतर, उसी से युक्त होकर के मन बुद्धि शरीर प्राण आदि सारे धारण किए रहे होते, करता है ना, करता। तो, तो निर्विशेष आत्मा में कर्तृत्व तो नहीं है, लेकिन जो उपाधि वाली आत्मा है उसमें कर्तृत्व का आरोप हो जाता है, उपाधि से। हाँ, निर्विशेष आत्मा, जड़, जड़ और चेतन जीव का एक लक्षण है, श्लोक है जीव का, इस पंचदशी का श्लोक है, चैतन्यम यद अधिष्ठानम लिंग देयस्य य पुनः चिच्छाया लिंग देयस्त तत्संगो जीव उच्यते। ये जीव का लक्षण है, चैतन्यम यद अधिष्ठानम, शुद्ध अधिष्ठान चैतन्य, चैतन्यम यद अधिष्ठानम लिंग देयस्य य पुनः, और लिंग शरीर, तो लिंग शरीर हो गया पांच ज्ञानेंद्रिय, पांच कर्मी, अंतःकरण, पंच प्राण, ये लिंग शरीर हो गया। तो चैतन्यम यद अधिष्ठानम लिंग देह से पुनः, अब लिंग देह है तो उसके भीतर चेतन का, परमात्मा का प्रतिबिंब पड़ जाएगा। तो चित छाया यानी चैतन्य की छाया, चित छाया चैतन्य की जो छाया है, तो शुद्ध अधिष्ठान हो गया,
शुद्ध अधिष्ठान, अंतःकरण उपाधि और चैतन्य की छाया, तीनों को मिला करके जीव संज्ञा हो जाती है। तो यहाँ पर चैतन्यम यद अधिष्ठानम लिंग ध्येयश्च यह पुनः चित छाया लिंग ध्येयस्तो, लिंग ध्येय में स्थित जो चैतन्य की छाया, तत्संगो जीव उच्यते। तत्संग है समुदाय को, संग है समुदाय हो गया, इन सभी सारे समुदाय को जीव संज्ञा जीव संज्ञा पड़ जाती है। लेकिन अब यहाँ पर किसका हो जाता है कि जो चैतन्य की छाया है, चैतन्य की, वो चैतन्य की छाया जो प्रति उसमें पड़ी हुई है, किसमें, अंतःकरण में पड़ी हुई है। तो अंतःकरण उपाधि का जब बात हो जाता है, चैतन्य की छाया भी या तो उसी में लीन कर देते हैं परमात्मा ब्रह्म में, अथवा उसको कल्पित मान करके वो मिथ्या ही सिद्ध कर देते हैं, मिथ्या सिद्ध आभासवाद मान करके। यदि मुख्य समानाधिकरण कहेंगे, प्रतिबिंबवाद कहेंगे, तो वो जो चैतन्य की छाया है उसी परमात्मा में जाकर लीन हो जाती है। अंतःकरण उपाधि हटते ही चैतन्य की जो छाया प्रतीत हो रही थी, वह चैतन्य की छाया उसी परमात्मा में बिंब में जाकर के लीन हो जाती है। तो इसलिए शरीर के भीतर आत्मा विद्यमान है, और जो हम भाव होता है उसी चैतन्य छाया में ही अहम भाव होता है, छाया में ही वो कर्ता भोक्ता बनता है। अतः वही अपने को मानता मैं सुखी हूँ दुखी हूँ। यद्यपि ये धर्म में अंतःकरण के हैं, चैतन्य की छाया में भी सुख दुख नहीं है, लेकिन मानता वो है अपने को अंतःकरण की उपाधि को लेकर के, क्योंकि अंतःकरण उपाधि में ही वो पृथ्वी में पड़ा हुआ है, अंतःकरण उपाधि में ही वो पृथ्वी में पड़ा हुआ है। इसलिए अंतःकरण उपाधि में पृथ्वी में पड़ने से, तो अंतःकरण के जो धर्म है, मन बुद्धि चित्त अहंकार ये अंतःकरण है, तो उसमें जो हम भाव होता है अंतःकरण में, बुद्धि की वृत्ति विशेष है, बुद्धि की वृत्ति विशेष, अंतःकरण की वृत्ति विशेष, तो उसी में ही हम भाव से वो जो चैतन्य की छाया में अरे तादा संबंध हो जाता है। तो तादा संबंध हो जाने से अपने आप को मानते जीवात्मा में करता भोगता हूँ सुखी दुखी हूँ। तो जो चैतन्य रूप अधिष्ठान है छाया से युक्त होकर के, वो यदि ना रहे इसके भीतर अधिष्ठान, तो ये शरीर कैसे नष्ट भ्रष्ट हो जाएगा। तो और दूसरी बात है जो छाया कब पड़ गई, चैतन्य की छाया किस कारण से पड़ गई, उसका मूल कारण है अविद्या। चैतन्यम यद अधिष्ठानम लिंग देयस्य पुनः तिच छाया। तो चैतन्य की छाया लिंग शरीर में जो पड़ी है, तो उसका मूल कारण कौन हो गया, अविद्या। अविद्या ना हो तो चैतन्य की छाया नहीं पड़ेगी। तो मुख्य कारण तो अविद्या है, इसलिए अविद्या का निवृत्ति करने के लिए हमको प्रयत्न करना पड़ता है। बाकी और अपने आप ही कूटस्थ सिद्ध हो जाता है, कूटस्थ है, ब्रह्म है, जीवात्मा का स्वरूप है, अपने आप ही सिद्ध हो जाता है। मात्र अविद्या का नाश करना पड़ती है, अज्ञान अविद्या। तो उसकी सत्ता से शरीर टिका रहता है, परमात्मा की सत्ता से टिका रहता है इस प्रकार से। तो वहाँ पर रहता है कूटस्थ परमात्मा शरीर की। हाँ, चिदाभास है, प्रतिबिंबवाद है, जीवात्मवाद है, जो जितने जो भी है इसी प्रकार से जाना जाता है। हाँ जल, हाँ हाँ, जल के भीतर गड़ा हुआ प्रकाश है, मतलब जल के भीतर जो सूर्य भगवान का प्रतिबिंब पड़ रहा है, जल के भीतर घट में रखा हुआ जल, उस जल के भीतर जो सूर्य भगवान का प्रतिबिंब पड़ रहा है, तो जो जल रूप उपाधि हट गई, नष्ट भ्रष्ट हो गई, फैल गया पानी, तो जमीन में सोख लिया। अब वो प्रतिबिंब जो दिख रहा था, वो प्रतिबिंब किसमें, बिंब में जाकर लीन हो जाता है। जैसे सूर्य की किरणें भीषण गर्मी में मानो सूर्य की किरणें हम लोगों के पास में आ रही है। हाँ, जैसे सूर्य की जो चलो मुख मुख तो छाया मतलब ये है, तो मतलब दोनों प्रकार से मुख्य सामान्यकरण और बाद सामान्यकरण, मुख्य सामानाधिकरण और बाद सामानाधिकरण के माध्यम से जब आभासवाद लेंगे मानेंगे उसी प्रतिबिंब को, तब तो हाँ तो आभासवाद वही भगवान भास्कर का ही है। तो आभासवाद के कारण तो वो मिथ्या सिद्ध कर देते हैं छाया को, लेकिन जो पृथ्वी अरे मुख्य सामानाधिकरण के माध्यम से मानेंगे प्रतिबिंबवाद, तो फिर वो जो प्रतिबिंब बिंब में जाकर लीन हो जाता है।
जो बिंब, जो प्रतिबिंब के ही दो भेद हैं। हाँ, किसको? अंत अंतः अंतःकरण अवच्छिन्न, अंतःकरण अवच्छिन्न, अंतःकरण से उपेत है ना। उपेत यानी नजदीक में, ओपे नजदीक में कहा गया है। तो अंतःकरण के नजदीक में परमात्मा ही है। परमात्मा के नजदीक में कौन है? अंतःकरण है, यानी बुद्धि ही सबसे नजदीक में आत्मा के। तो उसमें अंतःकरण अवच्छिन्न, अंतःकरण से युक्त, अंतःकरण में वो प्रतिफलित होता है। थोड़ा थोड़ा सा भेद मान लेते हैं, है ना। हाँ, प्रक्रिया है समझने के लिए कि अवच्छिन्नवाद, उपहितवाद, प्रतिबिंबवाद, आभासवाद है और एक जीववाद है। एक जीववाद, अंतःकरण अवच्छिन्नवाद, उपहितवाद, प्रतिबिंबवाद, आभासवाद, ये वेदांत को समझने के लिए प्रक्रिया है। तो कोई मधुसूदन सरस्वती इस तरफ से मानते हैं, अरे सुरेश्वराचार्य भगवान आभासवाद की तरफ से ले जाते हैं, और अरे पद्मपादाचार्य प्रतिबिंबवाद की तरफ से ले जाते हैं, और चित्सुकाचार्य संग्रह और अरे जो चित्सुकाचार्य थोड़ी दूसरी तरफ से मान लेते हैं। ये सारे हैं तो अद्वैत के ही, अद्वैत समझने के लिए मार्ग है। ये जगत उत्पन्न नहीं हुआ, ये विवर्तवाद हो गया। ना होकर के देखना विवर्तवाद हो गया, है ना। बना कुछ नहीं लेकिन दिख गया। तो इस प्रकार से सारा विवर्तवाद की कोटि में ही ये बात आ जाते हैं। इस प्रकार से परार्थ यानी दूसरे के लिए, परार्थ का अर्थ होता है दूसरे के लिए, पर के लिए। जैसे भोग वस्तु, जड़ वस्तु, जड़ जड़ वस्तु है, वो जड़ वस्तु के लिए नहीं होती, चेतन के लिए होती है। जैसे हमने गाड़ी आदि खरीदी, जो जड़ वस्तु है, तो गाड़ी गाड़ी के लिए नहीं होती, वो किसी न किसी चेतन के लिए होती, तो परार्थ हो गया। तो चेतन के लिए है सारी जितनी भोग वस्तु है हम लोगों के लिए, हमारे लिए ही है। जगत में जितनी वस्तु देख रही है, जगत में जो भी वस्तु देख रही, हाँ, जगत में जो भी वस्तु देख रही है वो हम चेतन के लिए ही है, तो उसको परार्थ बोलते हैं। तो देखिए यहाँ पर कहते हैं, यानी कथन करना, नजदीक में बोध कराना, नजदीक में जानना, नजदीक में स्थित रहना। अब वो हित हित रुदा धारण करने पोषणे अर्थ में धातु है, रुदा है धारण पोषणे, उसमें ही धकार को ही का आदेश हो जाता है। तो नजदीक में धारण किया और नजदीक में है, नजदीक में कथन किया गया जाता है। तो उपसर्ग के योग में अर्थ बदल जाता है। नजदीक में कथन किया गया, हाँ उपाधि अंतःकरण के नजदीक, अंतःकरण के नजदीक है, अंतःकरण के नजदीक में अर्थ। तो ये अच्छा, दूसरी बात है इनको और भी। अच्छा, दूसरी बात में एक और बात है कि इन सारी प्रक्रिया का जो एक वेदांत परिभाषा नाम की पुस्तक है, उसमें जो मूसल गांवकर की टीका है, तो उनकी जो तो उसमें जो हिंदी और संस्कृत दोनों ही है, तो उसमें इन्होंने अवच्छिन्नवाद, अवच्छेदवाद और प्रतिबिंबवाद का उदाहरण वहां पर दिया है, मतलब समझाया है।
तो बार बार उसको देखेंगे तो मन में बैठ जाता है। वेदांत परिभाषा है मूसलगांवकर की टीका वाली, उन्होंने हिंदी टीका करी है। हाँ, मूसलगांवकर महाराष्ट्र के पैदा हुए हैं, उन्होंने हिंदी करी है उसकी, क्योंकि वेदांत परिभाषा के ऊपर कई टीका लिखी हुई है, इनकी हिंदी टीका है उसमें। तो इन्होंने मतलब इनकी जो उसमें जो अवच्छिन्नवाद को शुरू में दे दिया है, अवच्छिन्नवाद अवच्छेदवाद सारे वाद, कौन वाद को क्या। हाँ, ब्रह्म सूत्र में सारे वाद आएंगे, शुरू में आएंगे वाद ही वाद। ये मांडू कालिका है, मांडू के योगवाद श्रेष्ठ आजादवाद को लेकर। तो देखिए अभी ऐसे यहाँ पर वर्णन करते हैं, धृति और उत्साह से युक्त है, धृति धारण और उत्साह उद्यम, इन दोनों से युक्त संयुक्त धृति उत्साह समन्विता तो युक्त होकर के, और कहते हैं सिद्ध्या सिद्धो, तो सिद्ध्या सिद्धो है क्रियमाण से कर्मणा फल सिद्धौ असिद्धौ च, तो ये सिद्ध्या सिद्धो निर्विकारा, कहते जो क्रियमाण कर्म है, जो हम कर्म किए जा कर रहे हैं उनमें फल की सिद्धि हो जाने पर अथवा फल की सिद्धि न होने पर, हमने जो किए कर्म किए हैं उन कर्मों की समाप्ति फल की सिद्धि हो जाए, यानी फल मिल जाए अथवा ना मिले, तो उसको बोलते हैं सिद्धि और सिद्धि में निर्विकार, सिद्धि और असिद्धि में निर्विकार, केवल शास्त्र प्रमाण प्रयुक्त हो। यहाँ पे कहते हैं केवल शास्त्र प्रमाण से युक्त होकर के कर्म करता है, कैसे, केवल शास्त्र प्रमाण के मान करके अनुष्ठान करता है, यानी हमको सिद्धि प्राप्त नहीं होगी तो हम क्यों करें, ऐसा नहीं मानता। शास्त्र ने वर्णन कर दिया, जैसे हर हर संध्या उपासिता, शास्त्र ने वर्णन कर दिया, अब चाहे संध्या बंधन से हमारा कल्याण हो अथवा ना हो, लेकिन संध्या बंधन करना ही है, ठीक है ना। तो ये होगा शास्त्र को प्रमाण मान करके, तो शास्त्र को प्रमाण मान करके कर्म किया जाता है। न फल राग आदि ना युक्त, न फल राग आदि ना, किंतु फल राग आदि के द्वारा कर्म प्रेरित होकर के कर्म नहीं करता, तो इसलिए तो फल राग आदि के द्वारा अयुक्त, न फल राग आदि के द्वारा अयुक्तो स, इस प्रकार से युक्त न होता हुआ, फल राग आदि से युक्त न होता हुआ, स या निर्विकारा उच्चते, उसको निर्विकार कहते हैं। इस प्रकार से एवं भूत कर्म विषय राग, यहाँ पर कहते हैं एवं भूता कर्ता सा या सा सात्विक उच्चते, एवं इस प्रकार से ऐसे कर्म करने वाले व्यक्ति को ऐसी दृष्टि जिसके मन में है, और दृष्टि होने पर इस प्रकार शास्त्र प्रमाण को लेकर के कर्म करता रहता है, सिद्धि प्राप्त हो जाए तो न हो जाए, और संग आसक्ति से फलाशक्ति से रहित होकर के, अहंकार से रहित होकर के, धैर्य और साहस से युक्त होकर के, सिद्धि और सिद्धि में सम रह करके कर्म करता है, ऐसे कर्म करने वाले कर्ता को सात्विक कर्ता कहते हैं। अब आगे वर्णन करते हैं, फल राग आदि के द्वारा इत्यादि शब्द से कर्म राग गृहीत है, यहाँ पर कहते हैं फल राग आदि जो शब्द आया ना ठीक भाष्य में, उससे यहाँ पर क्या लिया जाएगा, कर्म राग है। अयुक्त इति छेदा, तो यहाँ पर अयुक्त छेद कर लेना चाहिए, यानी युक्त फल राग आदि से युक्त नहीं होता, फल राग आदि से युक्त नहीं होता, उसको बोलते निर्विकारा। अब 27वें श्लोक का पाठ करते हैं, राजस कर्ता को कहते हैं यहाँ पर, रागी कर्म फल प्रेपसुर, लुब्धो हिंसात्मको शुचिः, हर्ष शोकान्वितः कर्ता, राजसः परिकीर्तितः। तो यहाँ पर वर्णन करते हैं कि रागी यानी राग है उसको, रागो अस्ति रागी, किसमें, विषय भोग में, काम न किसी ना किसी विषय में उसका राग, किसी ना किसी कामना में उसका राग बैठा हुआ है। कर फल प्रेपसुर, कर्म के फल को चाहने वाला, कर्म के फल की इच्छा रखने वाला, कर्म के फल को चाहने वाला। प्रेपसु, प्रेपसु में जो परा इप्सु, तो इप्सु है ना चाहने की इच्छा, सन जो प्रत्यय होता है इच्छार्थ में होता है, तो किसकी इच्छा कर रहा है,
कर्मों से उत्पन्न होने वाला फल, उस फल के प्रति इच्छा है। तो जो फल में ही राग बैठा रहता है ना, कोई काम किसी न किसी फल में राग बैठा रहता है। और कहते हैं हिंसात्मक हो, अब जो कर्म करेगा तो हिंसा तो हो जाएगी, तो हिंसा वाले कर्म करता रहता है कि अमुक ऐसे इस प्रकार के कर्म करूंगा तो मेरे को इस प्रकार की फल की प्राप्ति हो जाएगी। हिंसात्मक हो, हिंसा प्रायण। तो और कहते हैं, और हिंसात्मक हिंसा यहाँ पर किसको ले रहे हैं, दूसरे को पीड़ा पहुंचाना। हिंसा भी यहाँ पर हो गई दूसरे को पीड़ा पहुंचाना। अशुचि यानी अपवित्र, यानी अशुचि बाह्य और अंतर जो शौच होती हैं, बाहर की शुद्धि और भीतर की शुद्धि, दोनों शुद्धियों से रहते अशुचि हो गए। यानी अंतर शुद्धि हो गई इंद्रियों का नियमन करना, इंद्रियों के नियमन नहीं कर पाता है, मन को रोक नहीं पाता। और बाहर की सूची हो गई, बाहर की सूची जल आदि के माध्यम से होती है, तो दोनों प्रकार की सूची नहीं है, उसको बोलते अशुचि। ऐसा हर्ष शोकान्विता, यदि प्रसन्नता हो गई, कोई कर्म किया, कर्म का फल मिल गया तो हर्ष हो गया ज़्यादा, और कर्म जो किए थे उनसे जो फल उत्पन्न हुआ ही नहीं, या तो प्राप्त हो तो गया फल लेकिन वो फल नष्ट ही हो गया जल्दी, तो शोक से अन्विता नियुक्त हो जाता है। ऐसा जो करता है, इस प्रकार कर्म करने वाले कर्ता को राजस परिकीर्तिता, राजस कर्ता कहते हैं। इस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा। अब भगवान भास्कर व्याख्यान करते हैं। रागो रागी, रागो अस्य स्थिति रागी, यानी किस के विषय में राग है कि कर्म विषय रागा, कर्म को विषय करने वाला राग है। ये जो राग शब्द आया है कर्म विषय का आया है, कर्म में राग बैठा हुआ है, इस ये कर्म करूंगा तो मेरे को इस प्रकार की फल की प्राप्ति होगी। स्वर्ग संबंधी कर्म करूंगा तो स्वर्ग संबंधी फल की प्राप्ति होगी, अन्न संबंधी कर्म करूंगा तो अन्न संबंधी फल की प्राप्ति होगी रागी। और कर्म फल प्रवेशोर, यानी कर्म फलार्थी, कर्म फल प्रवेशोर का अर्थ हो गया कर्म के फल को चाहने वाला, आरती यानी चाहने वाला, किसके, कर्म के द्वारा उत्पन्न जो फल है उस फल को चाहने वाला। प्रयुक्त कर्म फलस प्रयुक्त राग, फल राग का प्रत्यक कथन अभिप्राय अप्रकटीकरणाय परपीड़नम परपीड़नम परच्छेदनम परिविच्छेदनम तेन स्वार्थ पर इत्यर्था। अच्छा, अब कहते हैं कर्म कर्म के फल को चाहने वाला अर्थी, लुब्धा, यानी लुब्धा किस कैसा लोभी है, लुब्धा यानी लोभी के पर द्रव्येशु संजात तृष्णा से तीर्थादौ च स्वद्रव्य अपरित्यागी। तो लोभी है, लोभी यानी पर द्रव्यों में दूसरे के धन को चुराने की इच्छा करता है, दूसरे के पर यानी दूसरे के धन में इच्छा रखता है, ये धन मेरे को मिल जाए तो कितना अच्छा होगा। संजात तृष्णा, दूसरे का धन देख लिया तो दूसरे के धन को देख करके इच्छा हो जाती है, धन मेरे को मिल जाता तो कितना अच्छा होता, मैं अपना कार्य पूरा कर लेता। तो इसलिए संजात तृष्णा, और कहते तीर्थ, और इसके पश्चात कहते तीर्थ वही व्यक्ति, ऐसा व्यक्ति लोभी व्यक्ति तीर्थ आदौ च, तीर्थ आदि में जाता है, तीर्थ सेवन करने जाता है तो वहाँ पर स्वद्रव्य अपरित्यागी, द्रव्य का त्याग नहीं कर पाता। ऐसे बहुत से व्यक्ति तीर्थ क्षेत्र में जाते हैं तो तीर्थ के क्षेत्र में तो चलेगा लेकिन वहाँ पर दान पुण्य आदि नहीं कर पाते, है ना, बहुत से तो करते हैं बहुत से नहीं कर पाते। तो यहाँ पर यही कर दिया कि तीर्थ क्षेत्र आदि में जाने पर, तीर्थादौ में जाने पर सो द्रव्य अपरित्यागी, अपने द्रव्य का परित्याग नहीं कर पाते। इस प्रकार से ऐसा लोभी का अर्थ कर दिया। हिंसात्मक यानी परपीड़क स्वभाव, हिंसात्मक है दूसरे की पीड़ा पहुंचाने का स्वभाव जिसका, ऐसे हिंसात्मक हो गया परपीड़ा स्वभाव वाला व्यक्ति। अब कहते हैं परपीड़नम परिविच्छेदनम तेन स्वार्थपरा, टीकाकार कहते हैं परपीड़न किसका, पर विच्छेद, दूसरे को विच्छेद करना, दूसरे को मारना नष्ट करना, तेन इस प्रकार से किया जाता है, इसलिए स्वार्थ परक कहलाता है। स्वार्थ परक है, इसको मैं मार दूंगा तो मेरे को फायदा हो जाएगा, इसको यहाँ से भगा दूंगा तो मेरे को फायदा हो जाएगा, इसको नुकसान पहुंचा दूंगा तो मेरे को फायदा हो जाएगा, इस प्रकार से तो हिंसात्मक हो गया। अब कहते हैं हर्ष शोकान्विता, तो हर्ष शोकान्विता अशुचि हो गया, अशुचि का अर्थ कहते हैं बाह्य अंत शौच वर्जिता, अशुचि का अर्थ हो गया
बाहर और भीतर, अंतर भीतर शौच से वर्जिता। बाहर की शुद्धि से रहे तो और अंतर की शुद्धि से रहते। अंतःकरण शुद्धि हो गई, ज्ञान इंद्रिय कर्म इंद्रिय है और अंतःकरण को रोकना, विषयों का चिंतन न कर देना। मन के माध्यम से विषय का चिंतन होता है, उसको न करने देना, तो अंदर की सोच हो गई। अर्थात निरंतर ईश्वर का चिंतन करना, जगत का चिंतन न करना, आंतरिक शुद्धि हो गई, आंतरिक समझ। और बाह्य शुद्धि जल के द्वारा हो जाती है। बाह्य जो शुद्धि होती है वो, ऐसे कोई व्यक्ति कहीं गया, सुबह सुबह स्नान नहीं किया, अपवित्र रहा, शौच आदि गया, स्नान नहीं किया तो अपवित्र रहा, तो फिर किससे शौच आदि जाने के पश्चात व्यक्ति को स्नान आदि करना पड़ता है, तो तब शुद्धि हो जाती है उसकी। तो इसलिए बाहर शौच जाने पर, शौच आदि जाने पर, जैसे कोई व्यक्ति शमशान घाट में गया, तो मर कोई किसी व्यक्ति के साथ शमशान घाट में चला गया, मरे हुए व्यक्ति के साथ, यदि वो उसी वस्त्रों को नहीं धोता है, स्नान आदि नहीं करता, तो अपवित्र, तब तक वो अपवित्र कहलाएगा। जब ये वो यारे स्नान कर लेगा, वस्त्रों को धो लेगा, तो वो पवित्र कहलाएगा। तो इसलिए अशुचि रहता है। कैसे अशुचि? हर्ष शोकान्विता, हर्ष शोकान्विता का अर्थ करते हैं शौच वर्जिता। अशुचि के बाह्य और भीतर, बाह्य और भीतर शौच से रहित, हर्षोकान्वित इष्ट प्राप्त, हर्षो अनिष्ट प्राप्त, अनिष्ट प्राप्त इष्ट वियोगे च शोकस्य ताभ्याम हर्ष शोकाभ्याम अन्विता संयुक्तः तस्यैव च कर्मणो संपत्ति विपत्त्योर हर्ष शोकौ स्याताम ताभ्याम संयुक्तो यह कर्तस राजस परिकीर्तिता। यहाँ पर हर्षोकान्विता का अर्थ इष्ट की प्राप्ति ऊपर हर्ष हो जाता है, इष्ट की प्राप्ति न हो जाने पर, इष्ट की प्राप्ति तो हो गई थी, इष्ट की प्राप्ति हो जाने पर भी, है ना, तो इष्ट की प्राप्ति हो जाने पर, इष्ट की प्राप्ति हो जाने पर हर्ष, अनिष्ट की प्राप्ति हो जाने पर, अनिष्ट की, यहाँ पर अनिष्ट प्राप्त, तो अनिष्ट की प्राप्ति हो जाने पर अर्थात इष्ट वियोगे, क्या, इष्ट के वियोग हो जाने पर शोक होता है, इष्ट के वियोग हो जाने पर शोक होता है। इष्ट की प्राप्ति हो जाने पर प्रसन्नता, इष्ट का वियोग हो जाने पर शोक, इन दोनों से हर्ष शोकान्विताम, हर्ष शोका, हर्ष शोक शोकाभ्याम, हर्ष शोक से युक्त, अन्वित, इन संयुक्त, हर्ष शोक से वह संयुक्त है व्यक्ति। तत्व कर्म की संपत्ति विपत्ति में, कर्म की जो संपत्ति, कर्म संपत्ति यानी सक्षम हो गया, कर्म फल देने वाला हो गया, तो प्रसन्नता हो गई। और कर्म ने फल नहीं दिया, कर्म के माध्यम से हमको फल की प्राप्ति नहीं होती, विपत्ति। तो संपत्ति को लेकर के, विपत्ति को लेकर के, कर्म की संपत्ति को लेकर के, कर्म की विपत्ति को लेकर के हर्ष और शोक की प्राप्ति होती हैं। क्या होती है? हर्ष शोक की प्राप्ति होती है सहायता। इसलिए इन दोनों से हर्ष शोक से युक्त होकर के जो संयुक्त है या कर्ता, उस कर्ता को राजस कर्ता कहते हैं। हर्ष और शोक से जो कर्ता अन्वित रहता है, युक्त रहता है, तो उस कर्ता को क्या बोलते हैं? राजस कर्ता कहते हैं। अब इस प्रकार से वर्णन कर दिया, अब आगे और वर्णन करते हैं। ऐसा अब तामस कर्ता को लेकर कहते हैं, तामस कर्ता, तामस कर्ता का वर्णन करते हैं कहाँ पर? हाँ, अयुक्त प्राकृत स्तब्ध, सटो नैसे कृतिकोलसः, विषादी दीर्घ सूत्री च, कर्ता तामस उच्यते। तो वहाँ यहाँ पर कहता अयुक्ता, इस ऐसे गुण जिसमें पाए जाते हैं, ऐसे धर्म जिसमें पाए जाते हैं, ऐसे धर्म पाने वाले व्यक्ति को तामस कर्ता कहते हैं। तामस का, ऐसे कर्ता को तामस कर्ता उच्चते कहते हैं। कैसे कर्ता को तामस कर्ता उच्च कहते हैं? अयुक्ता, तो अयुक्ता मतलब असमायता, युक्त यानी समायत, यानी इंद्रियों को जिसने रोक लिया उसको युक्त बोलते हैं, समायत बोलते हैं। अब जिसने इंद्रियों को रोक नहीं पाया, चाहे इंद्रियों को खुली छूट मिल गई, मन को भी मनोराज करने के लिए खुली छूट मिली हुई है, तो वो अयुक्ता कहलाता है। तो अयुक्त प्राकृतिक, प्राकृत सामान्य रूप से जीवन यापन करते हैं,
यानी प्राकृतिक का अर्थ हो गया अत्यंत असंस्कृत बुद्धि। प्राकृत शब्द का यहाँ पर अर्थ कर दिया अत्यंत असंस्कृत बुद्धि वाला व्यक्ति। प्राकृत है ना, प्राकृतिक मनुष्य, यानी सारे मनुष्य ही हैं, तो सारे मनुष्य होने पर भी एक शुद्ध आचरण करने वाला है शुद्ध होकर के, और एक अरे शुद्ध आचरण नहीं करता, यानी आचरण तो करता है लेकिन कोई शुद्धि अशुद्धि के विचार नहीं करता, शुद्धि और अशुद्धि का विचार नहीं करता, इसलिए असंस्कृत बालकों के समान है। ऐसा है, बालकों के समान, इस प्रकार से ऐसे उसको प्राकृतिक व्यक्ति कहते हैं। प्राकृत स्तब्ध, स्तब्ध सट ढीठ, तो स्तब्ध का अर्थ होता है ढीठ, ढीठ वाला व्यक्ति। सट, सट शब्द का ढीठ का दंड के समान न झुकने वाला, जैसे दंड झुकता नहीं है ना, उसी प्रकार से ये स्तब्ध वाले ढीठ वाले व्यक्ति किसी के आगे प्रणाम आदि नहीं करता, झुकता आदि नहीं है। सट, सट का अर्थ होगा मायावी, सट शब्द का अर्थ होगा मायावी, और कहते हैं सट मायावी हो गया। मायावी व्यक्ति अपनी शक्तियों को छुपाता रहता है और दूसरे को अपनी शक्तियों को छुपा करके दूसरे को परेशान कर देता है। मायावी तो ऐसे होते हैं, दूसरे को परेशान करने के लिए कुछ ना कुछ करते रहते हैं, इस प्रकार से। और कहते हैं सटो नैष्कृति को, नैष्कृति को काट हो गया, अरे नैष्कृति को है ना, नैष्कृति का अर्थात दूसरे को अपमान करने वाला, अवमानना करने वाला। नैष्कृतिक शब्द का अर्थ हो गया दूसरे को अवमानना करने वाला, नीचा दिखाने वाला, दूसरे को क्या करने वाला, नीचा दिखाने वाला। तो नीचा दिखाता है ना दूसरे को, व्यक्ति को, तो नीचा दिखाता रहता है, ऐसा व्यक्ति नैष्कृत्य कहलाता है। तो आता जीविका को छेदन कर, दूसरे की जीविका को छेदन करने वाले को नैष्कृत्य कहते हैं। इसको दूसरे की जीविका को छेदन करते हैं उसको नैष्कृत्य कहते हैं, ऐसे व्यक्ति को। अब कहते हैं अलसा, अलसा बोलते हैं आलस्य से युक्त होकर के, किससे युक्त होकर के, आलस्य से युक्त होकर के, यानी जो कर्म कर रहे हैं वो कर्म करता ही नहीं है, ऐसा आलसी व्यक्ति। विषादी, विषादी खिन्नता, विषादी शब्द का अर्थ होता है खिन्न, खिन्न रहता है व्यक्ति। और कहते हैं दीर्घ सूत्री, कौन हो गया, दीर्घ सूत्री। तो दीर्घ सूत्री मतलब आज नहीं करता है कल करता है, आज करना चाहिए आज कर्म करना चाहिए किंतु आज का कार्य को कल करता है, अथवा आज के कार्य को वो 2-4 दिन के बाद कर्म करता है, उसको बोलते हैं दीर्घ सूत्री। तो ऐसे कर्ता को, इस प्रकार के जो गुण जिसमें पाए जाते हैं, इस प्रकार के धर्म जिसमें पाए जाते हैं, ऐसे धर्म पाने वाले व्यक्ति को, ऐसे कर्ता को तामस कर्ता उच्चते, क्या कहते हैं, तामस कर्ता कहलाता है वो, ठीक है ना। तो इस प्रकार से अब भगवान भास्कर इसका व्याख्यान करते हैं। तो अयुक्त इति, तो अयुक्त यानी अयुक्तो असमाहिता, अयुक्तो शब्द का अर्थ कर दिया असमाहिता, अर्थात इंद्रियों को जिसने बस में नहीं किया उसको बोलते असमाहिता, ऐसा वाला व्यक्ति। प्राकृतिक को व्यक्ति को कहते हैं, प्राकृतिक कौन कहलाता है कि अत्यंत असंस्कृत बुद्धि, यानी बाल समा, अत्यंत रूप, आत्यंतिक रूप से, यानी अत्यंत संस्कृत बुद्धि नहीं है जिसकी, अत्यंत असंस्कृत बुद्धि, यानी जिसकी बुद्धि कैसे संस्कार से युक्त नहीं है, यानी हमेशा गलत ही गलत सोचता रहता है, दूसरे को हानि पहुंचाने वाला ही कर्म करता रहता है, दूसरे को हानि पहुंचाने के लिए इस प्रकार से चिंतन करता रहता है। बुद्धि में चिंतन होता है, तो बुद्धि में चिंतन होता है तो दूसरे को किस प्रकार से साम पड़ोसी को मैं अनिष्ट पहुंचाऊं, किस प्रकार से हमारा जो पड़ोसी है उसकी हानि होए, तो उसकी हानि के विषय में ही व्यक्ति चिंतन करता रहता है। तो ऐसे चिंतन करने वाले व्यक्ति को बोलते हैं असंस्कृत बुद्धि वाला व्यक्ति। ऐसा हो गया असंस्कृत वाला बुद्धि, यानी बालक के समान बुद्धि वाला, मतलब सामान्य विचार नहीं करता, सामान्य जीविका जीता है और लेकिन विचार नहीं करता। चंचल बुद्धि भी ले लीजिए, अथवा ये भी हो गया असंस्कृत बुद्धि वाला, ऐसे ही होता है,
परेशान करने वाला, अथवा कुछ सोचता ही नहीं, ज़्यादा सोच विचार उसमें नहीं है, चंचल बुद्धि भी है। बालक की बुद्धि चंचल भी होती है। तो इस प्रकार से चंचल बुद्धि ले ली, बाल सम बुद्धि, बालकों के समान। स्तब्धो इन दंडवत न नमति कस्मैचित, किसी के लिए किसी के आगे झुकता ही नहीं है। यहाँ पर स्तब्ध शब्द का अर्थ है दंड के समान, जैसे दंड है, दंडवत है, और दंड जैसा किसी के आगे झुकता नहीं है, सीधा सीधा रहता है, उसी के समान। न नमति कस्मैचित, किसी के लिए झुकता नहीं है। किसके लिए? किसी के लिए वह झुकता नहीं है, इसलिए बोलते हैं स्तब्धो। अब सट बोलते हैं मायावी। सट शब्द का अर्थ हो गया मायावी। तो मायावी शक्ति गुहन करी, शक्ति को छुपाने वाला। जैसे मायावी व्यक्ति है, अपने को छुपा लेता है, अपनी माया शक्ति को, शक्ति के माध्यम अपने को दूसरे को, जो भी है संपत्ति ऐश्वर्य आदि छुपाता रहता है। और मायावी व्यक्ति है, कुछ कुछ सोचता है, कुछ दिखा देता है, हमने कुछ बोला ये दिखा, उसको छोड़कर दूसरे दिखा देता है। तो मायावी यानी बाहर कुछ दिखा रहा है, अंदर कुछ और चल रहा है, इस प्रकार से। गुहन करी गोपनीय। नैष्कृति को, नैष्कृति का अर्थ करते हैं परवृत्ति छेदन परहा। नैष्कृति का किसको कहते हैं? परवृत्ति छेदन परा, यानी दूसरे की वृत्ति को छेदन करने का स्वभाव है जिसका, नैष्कृति कहलाता है। यानी दूसरे की संपत्ति को हानि पहुंचाना। परवृत्ति यानी दूसरा, वृत्ति यानी उसकी जीविका, उसको छेदन परा, नष्ट करने में तुला रहता है। दूसरे की वृत्ति में, दूसरी की वृत्ति को हानि पहुंचाने में लगा ही रहता है। किस प्रकार से हमारा पड़ोसी है जो हमसे आगे बढ़ रहा है, क्यों बढ़ रहा है, किस कारण से बढ़ रहा है, इसको ऊपर बढ़ने नहीं देना है हमको, इत्यादि। जैसे राजा होते हैं ना, राजा, एक राजा दूसरे राजा के, तो अपने पड़ोसी राजा को ये नहीं सोचते कि ये आगे बढ़ जाए हमसे, क्योंकि उनको भय बना रहता है। यदि जी हमसे आगे बढ़ गया, हो सकता है भविष्य में जाके, भविष्य काल में जा करके हमारे ऊपर आक्रमण कर देगा, है ना, आक्रमण कर देगा तो हमारा राज्य ही छीन लेगा। तो इसलिए एक राजा दूसरे राजा से फिर चिढ़ने लगता है, इसलिए दबाता रहता है। तो परवृत्ति को छेदन करने वाला वो नैष्कृत्य कहलाता है। आलसो यानी अप्रवृत्तिशीलो, अप्रवृत्तिशील कर्तव्येषु अपि, कर्तव्य के प्राप्त होने पर भी, कर्तव्यों के प्राप्त हो जाने पर भी प्रवृत्ति नहीं होता, तो अप्रवृत्तिशील स्वभाव वाला है, उसको बोलते हैं आलसो। जैसे कर्तव्य हर संध्या उपासिता नित्यम अग्निहोत्रम जुहियात, प्रतिदिन कर्म करना चाहिए, अग्निहोत्र आदि कर्म करना चाहिए, संध्या बंदन करना चाहिए। तो किंतु आलस के कारण व्यक्ति जल्दी उठता ही नहीं है, आलस के कारण व्यक्ति संध्या बंदन आदि करता ही नहीं है। कर्तव्य के रूप में प्राप्त है ना व्यक्ति को, भजन पूजन आदि एक कर्तव्य रूप से हर व्यक्ति को प्राप्त है, लेकिन आलस के कारण व्यक्ति पूजा पाठ आदि नहीं करता है, आलस से ही तो है ना, प्रमाद है। इसलिए कर्तव्य के प्राप्त हो जाने पर भी वो प्रवृत्तिशील वाला नहीं होता, उसको बोलते आलसी। अब कहते हैं विषादी, इन सर्वदा सर्वदा अवसन्न स्वभाव। विषादी का अर्थ है सभी काल, सर्वदा यानी काल, दा जो प्रत्यय होता है काल अर्थ में होता है, प्रकार अर्थ में भी होता है और काल अर्थ में भी होता है। तो सभी कालों में, भूतकाल में, वर्तमान काल में, भविष्य काल में, सभी प्रकार अर्थ लेंगे तो सभी प्रकार से। जब सुबह देखो, दोपहर देखो, शाम को देखो, कहते हैं अवसन्न स्वभाव वाला है। मतलब अवसन्न मतलब ऐसे ही मन प्रसन्न उसका नहीं रहता है, कोई ना कोई, हाँ, कोई ना मुंह लटका रहता है, कोई ना कोई, हाँ, मुंह सूजा रहता है, मुंह सूजा रहता है ना, मुंह फुलाना, ऐसे झगड़ा हो जाता है तो व्यक्ति, घरों में झगड़ा होता है, हैं, टेंशन वाले, है ना। तो घर में जो झगड़ा होते हैं तो वो इस दो स्त्रियों में झगड़ा हो जाता है, तो एक स्त्री मुंह फुला के रहती है कि नहीं, इसमें मुंह फुलाना हो जाता है। तो इस प्रकार से यहाँ पर भी है। तो क्या से हो गया, यानी अवसन्न स्वभाव वाला है ना, सभी कालों में, सुबह दोपहर शाम जब भी देखो उसका मुंह ऐसा ही रहता है, प्रसन्नता नहीं छाई जाती। किसी किसी का चेहरा होता है ऐसे, जब भी देखो उसके मुंह, चेहरे पे प्रसन्नता दिखती नहीं है, थोड़ी बहुत ही। तो ऐसा दीर्घ सूत्री, दीर्घ सूत्री का वर्णन करते हैं कि दीर्घ सूत्री चा कर्तव्यानाम दीर्घ प्रसारणे यदि यद अद्य सो वह कर्तव्य तन्मासेन
तन्मासेन अपि न करोति दीर्घसूत्री यश्च एवं भूतः स कर्ता तामस उच्यते। कहते हैं दीर्घसूत्री कर्तव्यों का जो संध्या बंदन आदि है, अन्य अन्य कार्य हैं, उन कर्तव्यों के दीर्घ प्रसारण हो जाने पर, दीर्घ के प्रसारण में, यानी दीर्घ के प्रसारण में मतलब आज कर लेंगे, यदि जो कर्म था अद्य आज कर लेंगे, चलो कल कर लेंगे, आज को छोड़ दें कल को छोड़ दिया, कहते हैं 1 महीने के बाद कर लेंगे, नहीं करता, ना आज का कार्य अभी नहीं करता, कल भी नहीं करता, मास तक भी व्यतीत हो जाता है, तो मास के बाद भी वो नहीं करता, 1 महीना ही व्यतीत कर देता कर्म करते करते, मतलब सोचते सोचते विचार करते करते करते, दीर्घसूत्री। हाँ, छोटे छोटे कामों को टाल देता है, बड़े बड़े तो टाल ही देता है, लेकिन छोटे छोटे को टाल देता है, ये तो दीर्घसूत्री बोलते हैं। दीर्घ प्रसारण में दीर्घ कार्य है, बहुत काल के बाद करता है। चिरकारी, दूसरा अर्थ में दूषक किया, दीर्घसूत्री का अर्थ है चिरकारी, और नैष्कृति का दूसरा अर्थ भी किया वंचक पर अवमानी, ठगने वाला। नैष्कृति को शब्द का यानी नीलकंठी व्याख्या ना, नीलकंठी व्याख्या में अर्थ किया वंचक है, ठगने वाला, पर अवमानी, दूसरों की अवमानना करने वाला, इस प्रकार से। और दीर्घसूत्री का अर्थ किया चिरकारी, चिरकाल में करता रहता है, यानी सुबह का काम दोपहर को अथवा शाम को करता है, शाम को काम दूसरे तीसरे दिन करता है, इस प्रकार से। तो उसको बोलते हैं आज कल, सो यानी कल बोलते हैं, अद्य यानी अद्य शब्द का अर्थ आज, सो यानी सो शब्द कल का वाचक होता है, अगले दिन का वाचक। अश्वत्थ में उर्दू मूल मदा शाखा है ना, उसमें जो अश्वत्थ शब्द आया है, तो उसमें यही शब्द लिया है, स्व अव्य शब्द है। तो आज अथवा कल कर्तव्यम, जो कर्तव्य रूप प्राप्त हुआ उसको, आज का जो कर्तव्य रूप से कर्म प्राप्त हुआ अथवा कल के लिए जो कर्तव्य रूप से प्राप्त हुआ, अद्य सो वह कर्तव्यम, आज का कर्तव्य अथवा कल का कर्तव्य जिसको प्राप्त हुआ, तन मासेन अपि न करोति, महीने भर भी उस कर्म को नहीं करता। विशिष्ट विशिष्ट जो कर्म होते हैं ना, ऐसे व्यक्ति हैं, अरे किसान है तो किसान जो कर्म करता है, तो आज नहीं कर लेंगे, कल नहीं परसों कर लेंगे, तो आलस करते 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 वो किसान खेती आदि कर भी नहीं पाता, उसकी फिर फसल नहीं हो पाती, ऐसे समय पर बीज नहीं हुआ, खेती खिताई जुताई आदि नहीं हुई, तो फिर उसका फसल अच्छी नहीं होगी, इस प्रकार से। और उसी प्रकार से ऐसा भी है, जो पढ़ने वाले विद्यार्थी भी ऐसे ही होते हैं, जो कंठस्थ नहीं करते, कल अगले दिन कर लेंगे कंठस्थ, ये 15 दिन बाद कर लेंगे, अभी पेपर तो आ ही नहीं रहे, अभी अभी तो परीक्षा आ नहीं रही, फिर पढ़ लेंगे, जब परीक्षा आएंगी तो अरे पढ़ लेंगे 8-15 दिन पहले ही, है कि नहीं। शुरू में तैयारी नहीं करते ना, बहुत से करते हैं, बहुत से नहीं करते, तो बहुत से नहीं करते, चलो जब पेपर आएगा तब देख लेंगे, अभी तो घूम फिरो, तो घूमते फिरते रहते हैं, तो उनको बोलते हैं दीर्घसूत्री। तो दीर्घसूत्री वाले कर्म मास के द्वारा भी नहीं करता, तो ऐसे कर्म करने, ऐसा स्वभाव जिसके मन में है, ऐसी वृत्ति जिसमें बैठी रहती है, पाई जाती है, ऐसे कर्म करने वाला, ऐसे गुण जिसमें पाए जाते हैं, ऐसे गुण जिसमें पाए जाने वाले व्यक्ति को, ऐसे कर्ता को तामस कर्ता कहते हैं, इस प्रकार से वर्णन कर दिया। अब आगे का वर्णन करते हैं। अब बुद्धि का और धृति का भेद का वर्णन करके इनको भी वर्णन करते हैं। बुद्धि का और धृति, धैर्य धारण करना, इनके भी गुणों को लेकर के 3-3 विभाग का वर्णन कर रहे हैं। तो पाठ करते हैं। बुद्धिर्भेदम धृतिश्चैव गुणतस्य त्रिविधम शृणु, प्रोच्यमानमशेषेण पृथक्त्वेन धनंजय। तो कहते हैं, हे धनंजय, धनम देवताओं के धन को और मनुष्य संबंधी धन को जीतने वाले को धनंजय बोलते हैं। राजसूय यज्ञ दिग्विजय में अर्जुन ने देवताओं को भी जीता था और मनुष्यों को भी जीता था, इसलिए धन को जीतने वाले को धनंजय बोलते हैं। क्योंकि अर्जुन ने वो जब राजसूय यज्ञ, अश्वमेध यज्ञ उन्होंने यज्ञ किया था, युधिष्ठिर महाराज ने राजसूय यज्ञ किया, तो उसमें
अर्जुन ने उत्तर दिशा में गया था तो कौरव उनको भी जीत लिया था, राक्षसों को, यक्षों को, यक्ष गंधर्वों आदियों को भी जीत लिया था। तो वहां से भी धन धन लेकर के आए थे, कुबेर तक गए थे वे। कहाँ तक गए थे? कुबेर तक। कुबेर ने भी उनको कर दिया था। इसके बाद फिर ऋषियों ने, देवताओं ने मना कर दिया था, अब इसके आगे आप नहीं जा सकते, तो लौट करके आ गए वहां से। उत्तर कुरु तक आदि गए थे। उत्तर कुरु का तो फिर इसका भी वर्णन आता है, किनका? राजा परीक्षित का। राजा परीक्षित ने भी दिग्विजय में भी बहुत सभी जगह गए थे वो भी। तो कहते हैं ऐसे धन को जीतने वाले, हे धनंजय, बुद्धि का भेद और धृति का भेद, बुद्धिर्भेदम धृतिर्भेदम, बुद्धि और धृति के भेद को गुणों के, सत्वगुण रजोगुण तमोगुण के माध्यम से, ये बुद्धि का भेद और धृति का भेद 3 प्रकार से होता है। 3 प्रकार, 3 त्रिविधम, 3 प्रकार से होता है। प्रोच्यमान, अशेषण पृथक रूप से, अशेष संपूर्ण रूप से, शेषण एक एक देश से, तो अशेष संपूर्ण देश से, पृथक रूप से, जो मेरे द्वारा कहा जा रहा है, जो मेरे द्वारा कहा जाएगा। प्रोच्यमानम, जो कहा जाने वाला है उस भेद को, भेदम प्रोच्यमानम भेदम, बुद्धि के भेद को और धृति के भेद को, जो आगे कहा जाने वाला है उस भेद को, जो गुणों के माध्यम से 3 प्रकार का हो जाता है। सत्वगुण रजोगुण तमो गुण के भेद से 3 प्रकार का भेद, जो बुद्धि का और धृति का भेद होता है, जो मेरे द्वारा कहा जा रहा है संपूर्ण रूप से, पृथक पृथक करके, अलग अलग करके मेरे द्वारा कहा जा रहा है, उस भेद को हे अर्जुन तुम सावधान पूर्वक श्रवण करो। क्या करो? सावधान पूर्वक मेरे से श्रवण करो। इस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, है कि नहीं? तो भगवान भास्कर इसका व्याख्यान करते हैं, इन बुद्धिर्भेदम धृतिश्चैव भेदम गुणतः सत्वादि गुणतस्य त्रिविधम शृणु इति सूत्र उपन्यासा। बुद्धि के भेद को और धृति के भेद को, जो गुण से, सत्व गुण रजोगुण तमोगुण के भेद से, त्रिविधम 3 प्रकार के हो जाते हैं, बुद्धि का भेद और धृति का भेद, उनको मेरे से सावधान होकर श्रवण करो। सूत्र संक्षेप से, सूत्र उपन्यासा, सूत्र के रूप में कथन कर दिया, संक्षेप से। छंदोबद्ध सूत्राणि भवन्ति, सूत्र का अर्थ होते हैं अल्पाक्षरम असंदिग्धम। सूत्र का लक्षण है अल्पाक्षरम असंदिग्धम सारवद विस्तृतो मुखम अस्तुवम अनवद्यम च सूत्रम सूत्र विदो विदु। अल्प अक्षर वाला, अल्पाक्षरम असंदिग्धम, संदेश से रहे थे, अल्पाक्षरम असंदिग्धम, अल्पाक्षरम असंदिग्धम सारवद विस्तृतो मुखम, सार के समान होता है, जैसे दूध का सार घृत होता है, और विस्तृतो मुखम, कोई थोड़ा सा अक्षर बोल दिया, शब्द बोल दिया, उसका अर्थ व्यापक होता है। अस्तुव अनवद्यम, दोषों से रहित, ज्यादा शब्दों से रहित, दोषों से रहित, बेकार के जो शब्द होते हैं ना, जरूर अलंकार के रूप में बहुत से शब्द जाते हैं जिनकी कोई उपयोगिता नहीं है, तो उन शब्दों से रहित, दोषों से रहित और ज्यादा शब्दों से रहते, ऐसे सूत्र को सूत्र वेत्ता लोग सूत्र कहते हैं। तो सूत्र रूप से संक्षेप रूप से वर्णन कर दिया। प्रोच्यमानम कथ्यमानम, प्रोच्यमानम कथ्यमानम अशेषण निरअवशेषतो यथावत पूर्ण पृथकत्वेन विविक्तो धनंजय। कहते हैं जो कथ्यमान, प्रोच्यमानम कथ्यमानम अशेष रूप से, निरअवशेष रूप से, यथावत श्रवण करो, पृथक रूप से, पृथक पृथक रूप से, विवेक से मैं कहा जा रहा, मैं कहने वाला हूँ, उसको तुम सावधान होकर के श्रवण करो। अशेष रूप से मैं कहूँगा, उसको तुम सावधान होकर श्रवण करो हे धनंजय। तो धनंजय का अर्थ करते हैं दिग्विजय मानुषम देवम च प्रभुतम धनम अजयत तेन असौ धनंजयो अर्जुन। दिग्विजय काल में युधिष्ठिर महाराज ने जब यज्ञ किया था, उस काल में मनुष्य संबंधी वित्त को और देव संबंधी वित्त को, मनुष्य संबंधी प्रभुत धन को और देव संबंधी प्रभुत यानी बहुत है, प्रभुत शब्द का अर्थ बहुत है, देव संबंधी बहुत धन को, मनुष्य संबंधी बहुत धन को अजयत जीता था। तेन इसी हेतु से असौ है धनंजय कहलाता है अर्जुन। अर्जुन का नाम क्या होगा? धनंजय। इस प्रकार से वर्णन किया। तो आज का पाठ है कैसा हो गया? पूरा हुआ। अब आगे का पाठ फिर कल करेंगे।